सकती है, क्योंकि गोपाल कांडा से अब सीधे सीधे देखा जा रहा है कि तीखे जो बयानबाजियां हैं वो एक दूसरे के ऊपर होती हुई नजर आ रही हैं। ऐसे में आप ये मानकर चलिए कि बीजेपी के लिए इस स्थिति को संभालना आखिर गोपाल कांडा अगर कांग्रेस साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं या कुछ और दल आकर कांग्रेस साथ में अगर मिलकर चुनाव लड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं तो ये उनकी ताकत कहीं। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। जहां एक तरफ भारत बंद के समर्थन में पूरा विपक्ष एक साथ नजर आ रहा है, जहां पूरा विपक्ष एकजुट नजर आ रहा है, तो वहीं हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले ही भारतीय जनता पार्टी में सीट बंटवारे को लेकर आपसी रंजिशें शुरू हो चुकी हैं। सहयोगी दलों के बीच में सीट को लेकर सहमति बनती हुई नजर नहीं आ रही है और यही सहमति ना बनना अब जुबानी जंग में तब्दील हो चुकी है। इस कड़ी में देखा जा रहा है कि 1 अक्टूबर को विधानसभा का चुनाव है, उससे पहले ही क्या भारतीय जनता पार्टी से कई दिग्गज चेहरे अलग हटकर निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए मजबूर हो जाएंगे? क्या इनका फायदा कांग्रेस पार्टी, जननायक जनता पार्टी या इंडियन नेशनल लोक दल उठाती हुई नजर आएंगी? क्या भारतीय जनता पार्टी की सीटों की मांग अब भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ने वाली है? दरअसल जिन सीटों की चर्चा की जा रही है वो एक सीट है, एक सीट रानिया विधानसभा सीट, और इस पर जंग है रणजीत सिंह चौटाला की, और वहीं दूसरी तरफ हरियाणा लोक हित पार्टी के प्रमुख गोपाल कांडा की। रानिया सीट की मांग गोपाल कांडा भी कर रहे हैं, रानिया सीट की मांग रणजीत सिंह चौटाला भी कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी किस पर सहमति जताएगी, इससे पहले ही बयानबाजियों के चलते एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। इससे जुड़े हुए तमाम सवाल बनते हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी करेगी तो क्या करेगी। न्यूज रूम में मौजूद है अमन सर, मेरे साथ मौजूद है। अमन सर, जैसे कि बात करें, यहाँ पर रणजीत सिंह चौटाला ये दावा करते हुए नजर आते हैं कि जो अपनी सिरसा विधानसभा सीट को भी नहीं बचा पाएंगे गोपाल कांडा, वो रानिया सीट की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं, और यहाँ तक भी दावा करते हैं कि समर्थन जनता का है और रानिया सीट से उनकी जीत होती हुई नजर आएगी। वहीं गोपाल कांडा की बात करें तो वो ये कहते हैं कि 2019 में जैसे तैसे वो अपने परिवार के बलबूते पर चुनाव तो जीत गए, लेकिन हिसार लोकसभा सीट में जिस तरीके से हार का सामना करना पड़ा, ये नतीजा है कि रणजीत सिंह चौटाला एक भी चुनाव अपने बलबूते पर नहीं जीत पाए। ये जुबानी जंग क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी को मुश्किलों में डालेगी? देखिए बिल्कुल नाज़मीन, क्योंकि अब रण सज चुका है पूरी तरह से, अब सियासी जो बिसात है वो बीत चुकी है। ऐसे में बयानबाजियों का जो दौर है वो देखने को मिल रहा है। जिस तरह से हम रणजीत सिंह चौटाला की बात करें, जाहिर बात है कि उनको चुनाव में हार मिली, लेकिन वो हार उतनी ख़राब भी नहीं थी, उतनी कह सकते हैं बड़ी भी नहीं थी, जिसको लेकर जिस तरह की बयानबाजी गोपाल कांडा की तरफ से हो रही है उसको माना जा सके। लेकिन रणजीत सिंह ने साफ कर दिया है कि अगर बीजेपी ने उनकी अनदेखी की, जैसा लग रहा है कि गोपाल कांडा के कह सकते हैं पार्टी के प्रत्याशी को यहाँ से चुनाव लड़ाया जा सकता है रानिया से। ऐसे में अब रणजीत सिंह कह रहे हैं कि अगर बीजेपी ने ये कुछ किया तो मैं फिर निर्दलीय चाहे चुनाव लड़ूं, लेकिन मैं चुनाव ज़रूर लड़ूंगा। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि बीजेपी के अंदर आपस में जो तनातनी का माहौल है, जो आपस में नाराज़गी का माहौल है, मतभेद का माहौल है, वो दिखाई पड़ा। और देखिए चुनाव जब आते हैं नाज़मीन, तो ये अक्सर देखने को मिलता है कि आपस में जो मतभेद हैं, जिस तरह से प्रत्याशी होते हैं उनके उभर के सामने आते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ बीजेपी का ही ये मामला है। अभी जब कांग्रेस पार्टी जब अपने अनाउंसमेंट करेगी या उसको लेकर नाम सामने लेकर आएगी, तो जाहिर बात है कि उनके अंदर भी इस तरह के मतभेद उभर कर सामने आते हुए नजर आए। जब से हम देख रहे हैं कि चुनाव का अनाउंसमेंट हुआ है, उसके बाद से लगातार शैलजा भी काफ़ी एक्टिव दिखाई पड़ती है, जो भी ये कहती रही हैं कि उनको भी सीएम बनाया जाना चाहिए। वहीं अगर हुड्डा गुट की बात करें तो वो लगातार एक्टिव है। तो ऐसे में जाहिर बात है कि आपस में जो तनातनी का माहौल है वो कांग्रेस पार्टी के अंदर भी देखने को मिला। लेकिन यहाँ पर अगर बीजेपी की बात करें तो जिस कंडीशन में बीजेपी इस समय जिस दौर से गुजर रही है, अगर आपस में का माहौल रहता है नाज़मीन, तो आप ये मानकर चलिए कि उनकी ताकत जो वो बढ़ाने का प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं वो कमजोरी में तब्दील हो सकती है। क्योंकि गोपाल कांडा से अब सीधे सीधे देखा जा रहा है कि तीखे जो बयानबाजियां हैं वो एक दूसरे के ऊपर होती हुई नजर आ रही हैं। ऐसे में आप ये मानकर चलिए कि बीजेपी के लिए इस स्थिति को संभालना आसान नहीं होगा। सर, एक और सवाल रहेगा, गोपाल कांडा निर्दलीय विधायक हैं, उनकी खुद की पार्टी है, लेकिन देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अगर सत्ता में आई 2019 में, तो निर्दलीय विधायकों के समर्थन की वजह
वजह से ही आई है। एक एक करके विधायक अपना समर्थन वापस ले रहे हैं। गोपाल कांडा अगर उन्हें मन मुताबिक सीटें नहीं मिलती, जहां तक है 5 से ज़्यादा सीटों की मांग कर रहे हैं, जिसमें सिरसा तो है ही, वो उनकी खुद की सीट है, रानिया सीट की भी बात की जा रही है, ऐलानाबाद सीट की भी बात की जा रही है, कई और फतेहाबाद सीट की बात की जा रही है। कई सीटें हैं जहां पर गोपाल कांडा मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी ने वाकई सहमति नहीं जताई और गोपाल कांडा अलग हो जाते हैं निर्दलीय चुनाव या कांग्रेस पार्टी के समर्थन से, क्या लगता है जो सत्ता में थी वो सत्ता से बेदखल होती हुई नजर आएगी? देखिए बिल्कुल नाज़मीन, बीजेपी के लिए स्थिति को संभालना आसान नहीं होने वाला, ये तो तय दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि जो सहयोगी दल हैं उसकी भी जो सीटों को लेकर जो मारामारी है उसका भी कह सकते हैं चीज़ें देखने को मिलेंगी। आप पहले देखिए राव इंद्रजीत कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई मेरी बेटी को टिकट जरूर मिलना चाहिए, तो आप ये मानकर चलिए कि बीजेपी के अंदर जो तालमेल दिखाई देना चाहिए वो तालमेल नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी का जो आपने जिक्र किया, जाहिर बात है कि गोपाल कांडा अगर कांग्रेस साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं या कुछ और दल आकर कांग्रेस साथ में अगर मिलकर चुनाव लड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं तो ये उनकी ताकत कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आएगी। यहाँ पर बीजेपी जो पहले ही मुश्किलों में है उसकी मुश्किलों में इजाफा होता हुआ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि अपनी पार्टी के लोगों को मनाने के साथ में उसको जो सहयोगी दल हैं उनको भी यहाँ पर मनाना पड़ेगा। स्थिति उनके लिए काफी बिकट होती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल, क्योंकि विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के अंदर कई दिग्गज चेहरे हैं जो सीटों को लेकर आपसी सहमति नहीं जता रहे हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले सूबे में राज्यसभा का चुनाव भी है। 3 सितंबर को राज्यसभा की एक सीट पर चुनाव होने वाला है और भारतीय जनता पार्टी ने लगभग सभी राज्यों में उपचुनाव को लेकर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी कर दिया है। जहां पर चर्चा हो रही थी कि भारतीय जनता पार्टी क्या किरण चौधरी को साइड करते हुए नजर आएंगी, क्या किरण चौधरी को राज्यसभा सांसद के रूप में आगे करते हुए नजर आएंगे, उम्मीदवार के रूप में आगे करेंगे, ये अटकलें लगाई जा रही थी। लेकिन बीते दिनों भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट कर दिया कि हरियाणा में राज्यसभा उम्मीदवार के लिए किरण चौधरी ही रहेंगी। इसी के साथ साथ किरण चौधरी ने अपनी तोशाम विधानसभा सीट से भी इस्तीफा दे दिया। लेकिन क्या ये वजह भारतीय जनता पार्टी में फूट की बन सकती है? क्योंकि बड़े चेहरे मौजूद हैं। राव इंद्रजीत की बेटी आरती राव सिंह अटेली से चुनाव लड़ना तो चाहती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मौका सांसद के रूप में भी दे सकती थी। अनिल विज अंबाला कैंट से विधायक हैं, लेकिन दबाव भारतीय जनता पार्टी पर सीएम पद को लेकर बनाते हुए नजर आए थे। इसके अलावा कई और चेहरे मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी में। मनीष मेरे साथ मौजूद है, जानने की कोशिश करेंगे। मनीष, क्या लगता है किरण चौधरी को राज्यसभा उम्मीदवार बनाकर भारतीय जनता पार्टी ने सही किया, या फिर ये वजह बन सकती है कि भारतीय जनता पार्टी में एक बड़ी फूट होती हुई नजर आए? कई विधायक तो सीटों को लेकर पहले ही एक विरोध वाले बयान पहले से ही दर्ज करवा चुके हैं। क्या लगता है किरण चौधरी की भूमिका भारतीय जनता पार्टी में? देखिए, जिस तरह से किरण चौधरी कुछ समय पहले ही यहाँ पर कांग्रेस का दामन छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई हैं, तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सोच समझ कर यहाँ पर दाव लगाया है। और कहीं ना कहीं अगर राज्यसभा भेज दी जाती हैं तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर बगावत तो यहाँ पर होती हुई नजर आएगी, किरण चौधरी के खिलाफ लोग उतरते हुए नजर आएंगे। लेकिन देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी बहुत समझदारी से किरण चौधरी पर दाव लगा रही है। वो चाहती है कि उनका जो जनाधार है, जो उनका वोट बैंक है, वो कहीं ना कहीं उनके साथ ही रहे, चाहे बेशक वो पहले कांग्रेस में थी लेकिन भारतीय जनता पार्टी में है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में भी उनको बहुत समर्थन, वो साथ, वो सहयोग मिलता रहे लोगों का, जो कि कांग्रेस में उन्हें मिलता रहा है। लेकिन अगर देखा जाए तो जिस तरह से फिलहाल हरियाणा की स्थिति है और राज्यसभा चुनाव को लेकर किरण चौधरी का नाम आगे किया जा रहा है, तो बगावती सुर तो यहाँ पर पार्टी के अंदर हो ही रहे। लेकिन देखा जाए तो कहीं ना कहीं अगर इस तरीके से बगावत चलती रही तो आने वाले समय में जो हरियाणा के अंदर जो विधानसभा चुनाव होने, उस पर भी इसका असर पूरा देखा जा सकता है। और आपने अनिल विज की बात की, तो अनिल विज भी कहीं ना कहीं पार्टी से पहले लंबे अरसे तक नाराज चलते रहे, और अगर यहाँ पर अनिल विज को भी यहाँ पर कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं सौंपी जाती तो हो सकता है एक बार फिर से बगावती सुर अनिल विज के द्वारा यहाँ पर देखे जाएं। देखिए, राज्यसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलों के साथ साथ कांग्रेस पार्टी की भी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। जहां कांग्रेस पार्टी की तरफ से पहले ही ऐलान कर दिया जाता है कि हमारे पास बहुमत नहीं है और राज्यसभा के लिए हम किसी भी उम्मीदवार को आगे नहीं करेंगे, वहीं सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा के जरिए विनेश फोगाट का भी जिक्र किया जाता है। वहीं जब जननायक जनता पार्टी प्रमुख दुष्यंत चौटाला से सवाल किया जाता है तो वो भी कहते हैं कि विनेश फोगाट को आगे करना चाहिए था। लेकिन दुष्यंत चौटाला एक और बड़ी बात कहते हुए नजर आते हैं कि जननायक जनता पार्टी से कई विधायक नाराज हो चुके हैं, पार्टी को छोड़ चुके हैं। जिस कड़ी में देखा जाए तो मौजूदा स्थिति में 4 विधायक यहां पर बताए जा रहे थे और इससे पहले ही 3 विधायक भी यहां पर समर्थन वापस लेते हुए नजर आए थे, यानी कि पार्टी को छोड़
छोड़ते हुए दिखाई दिए थे। ऐसी स्थिति में जननायक जनता पार्टी कमजोर हो रही है, लेकिन इन विधायकों का समर्थन कांग्रेस पार्टी के पास जा रहा है। दुष्यंत चौटाला ने साफ तौर पर कहा है कि अब भी क्यों कदम पीछे खींच रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, ये बड़ा सवाल यहाँ पर बन जाता है। दिनेश मेरे साथ मौजूद है। दिनेश, क्या लगता है? दुष्यंत चौटाला ने तो आरोप लगा दिया है कि हुड्डा डरे हुए हैं कार्यवाही से, सीबीआई और ईडी की कार्यवाही से। इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई भी उम्मीदवार उतारना नहीं चाहते हैं। ये वजह है या कोई और वजह यहाँ पर राज्यसभा के उपचुनाव को लेकर नजर आती है? क्या कहना है? देखिए, यहाँ पर विधायकों का संख्या बल मौजूद कांग्रेस पार्टी के पास नहीं है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहले ही कह चुके हैं कि हमारे पास महज 33 विधायकों का समर्थन है, जबकि 4 ऐसे विधायक हैं जो कांग्रेस पार्टी में शामिल होने की अभी कहीं ना कहीं इंतजार कर रहे हैं, जो जननायक जनता पार्टी से बगावत करके गए हैं। तो जाहिर तौर पर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी के पास इस वक्त संख्या बल मौजूद नहीं है। भाजपा महिला चेहरे पर लंबे वक्त से जो है दाव लगाने का विचार कर रही थी, जिसमें न सिर्फ यहाँ पर किरण चौधरी को राज्यसभा भेजने की बात है, बल्कि सिरसा की पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल की बात करें या फिर कुरुक्षेत्र की पूर्व सांसद बंतो कटारिया, ये दोनों जो है इस सूची में शामिल थी। लेकिन जाट वोट बैंक को साधना एक बड़ी यहाँ पर मजबूरी है भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि हरियाणा में यदि विधानसभा का चुनाव जीतना है तो जाट वोट बैंक को दरकिनार करके ये संभव नहीं है। और आगामी वक्त की राजनीति को साधने के लिए किरण चौधरी को ये ऑफर दिया जा रहा है। लेकिन विनेश फोगाट को जहां तक राज्यसभा भेजने की बात थी, तो विनेश फोगाट को हुड्डा ऐलान करते हुए नजर आए थे कि यदि हमारे पास संख्या बल मौजूद होता तो अवश्य हम उस संख्या बल का लाभ उठाते हुए विनेश फोगाट को जो है मान सम्मान देने का काम करते। दूसरी तरफ दुष्यंत चौटाला ने यह भी बयान दिया कि जननायक जनता पार्टी उनके साथ मजबूती से खड़ी थी। कांग्रेस पार्टी यहाँ पर जो है एक गेम खेल रही है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को गिरफ्तारी का डर लग रहा है और इसके चलते वो तमाम जो है सत्ता के जो फेरबदल करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन देखा जाए तो इस वक्त दुष्यंत सिंह चौटाला भी कहीं ना कहीं मझधार में फंसे हुए हैं, क्योंकि चुनाव से ठीक 40 दिन पहले यहाँ पर पार्टी के तमाम जो नेता हैं उनका पार्टी का साथ छोड़ देना ये दर्शाता है कि संगठन हरियाणा में कमजोर हो चुका है। दुष्यंत चौटाला ने खुद कहा कि किसानों ने लोकसभा चुनाव के दौरान भी हमसे यहाँ पर प्रतिशोध लिया है। एक और सवाल, छोटा सा सवाल रहेगा रणजीत सिंह चौटाला को लेकर। वो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपना देख ले, अगर वो हालोपा को कहीं ना कहीं महत्व देती है तो भारतीय जनता पार्टी अपना देखे, मैं तो चुनाव जरूर लड़ूंगा। यानी कि रानिया सीट पर दावा उन्होंने ठोक दिया है और हालोपा प्रमुख गोपाल कांडा भी अड़े हुए हैं। क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी किसे अपना समर्थन देती हुई नजर आएगी? देखिए, यहाँ पर बीजेपी के लिए चुनौती ये है कि हरियाणा में एक थर्ड फ्रंट बनता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें इनेलो और बीएसपी का गठबंधन हो चुका है। आम आदमी पार्टी तमाम 90 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। ऐसे में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है कि जिस क्षेत्र में जो नेता जहाँ पर जिसकी पकड़ मजबूत है उसको वहाँ पर ही कहीं ना कहीं अपने चंगुल में फंसाए रखा जाए। एक ऐसा यहाँ पर प्रलोभन दिया जाए जिसके आधार पर वो लंबे वक्त तक यहाँ पर पार्टी का साथ देता हुआ नजर आए। सिरसा इलाके में गोपाल कांडा की बड़ी सियासी साख जो है मानी जाती है और जिस तरीके से वो राजनीति को प्रभावित करते हैं उस सभी से भी वाकिफ है। बड़े बिजनेस के रूप में भी अपने आप को हरियाणा की राजनीति में स्थापित कर चुके हैं। तो ऐसे में गोपाल कांडा 15 सीटों की मांग तो कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मुझे नहीं लगता कि 2 से 3 सीटें उससे ज़्यादा यहाँ पर गोपाल कांडा को देती हुई नजर आएगी। और रानिया सीट की जहाँ तक बात करें तो बिजली मंत्री रह चुके हैं रणजीत सिंह चौटाला, बड़ा चेहरा है हरियाणा की राजनीति में, देवीलाल परिवार से संबंध रखते हैं। तो ऐसे में गोपाल कांडा के जो तमाम जो समर्थित चेहरे यदि यहाँ पर रानिया पर उतरेंगे तो मुझे नहीं लगता कि रणजीत सिंह चौटाला को यहाँ पर डिफीट कर पाएंगे। लेकिन लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि रणजीत सिंह चौटाला को हिसार लोकसभा सीट से भी करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है कि जाट वोट बैंक को साध लिया जाए। हरियाणा में जाट वोट बैंक के आधार पर ही किरण चौधरी को राज्यसभा के उम्मीदवार के रूप में भारतीय जनता पार्टी आगे करती हुई नजर आई। कई मुद्दे सामने आए, पहलवानों का विरोध, किसानों का मुद्दा, अग्निवीर का मुद्दा, ये तमाम मुद्दे भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़े और अब इसी से उभरती हुई भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है। और किरण चौधरी और साथ ही साथ विधानसभा चुनावों को लेकर एक बड़ा फैसला भारतीय जनता पार्टी का अभी ना करना ये दर्शाता है कि वो जानती है कि अगर सीटों को लेकर अभी से फैसला कर लिया गया या रानिया विधानसभा सीट पर फैसला किया गया तो 2 फाड़ भारतीय जनता पार्टी में वाकई होते हुए नजर आ सकते हैं। ऐसी स्थिति में अब हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा, इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।